सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हाथ उठाते सभी से। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना हो, हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कभी विश्वास को नहीं तोड़ते, बस शर्त है कि पूर्ण विश्वास हो। एक तो हम कह दें कि हाँ हाँ हमें भगवान पर विश्वास है, वो अलग बात है। एक विश्वास था मीराबाई, जहर का प्याला पी गई विश्वास के लिए। हमारे ब्रज के संत कहते हैं मीरा धोखे में नहीं थी। मीरा को जब लाके प्रसाद राणा ने भेजा था तो ये कहा था कि वृंदावन से प्रसाद भेजा है तेरे लिए। दासी लेके आई, उसने दिया और उसने मीरा को बताया भी कि मीरा तू इसको मत पीना, ये कोई साधारण, इसमें जरूर राणा ने कुछ किया है, ये जरूर इसमें विष है। मीरा जानते हुए भी कि इसको अगर मैंने पिया तो मैं मर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु का प्रसाद है, अगर उन्होंने पिया है तो मैं भी पीऊंगी। और विष का प्याला लेकर के मीरा पी गई। उस विष ने उसको वो फल दिया जो अमृत भी नहीं दे सकता, विश्वास के कारण। विश्वास ही था जो भगवान ने विष भी पी लिया। हम रोज रबड़ी रसगुल्ला के लिए बुलाते, भगवान आज तक नहीं आए। उन्होंने विष के लिए बुलाया और भगवान आ गए, विश्वास के खातिर, प्रेम के खातिर। आज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, हर कदम पर रक्षा की।
जेल में डाला, कारागार में डाला, लक्ष्मी जी आके भोजन खिलाती रही। बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, ऐसे ऐसे सूरवीर, बड़े बड़े दिग्गज हाथियों को बुलाया गया, ऐसे ऐसे हाथी कि अगर अपना दांत भी पर्वत से जरा सा स्पर्श कर दे तो पर्वत चकनाचूर हो जाए। लेकिन उन हाथियों ने जब अपने दांत प्रहलाद से स्पर्श कराए तो उनके दांत पाउडर की तरफ घुसे। एक दिन हिरण्यकशिपु थक गया, परेशान हो गया, इतना प्रयास किया, ये एक बालक मरने में नहीं आता। क्रोधित होकर के प्रहलाद को बोला, दिन भर हे हरि नारायण नारायण करता रहता है, तू एक बार बस उसका पता बता दे, कहाँ रहता है वो, फिर देख छोड़ूंगा नहीं, बोल कहाँ है तेरा नारायण। अरे पिताजी, प्रश्न थोड़ा उल्टा कर दिया, आप तो ये पूछे कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, तुम में, मुझ में, आकाश में, पाताल में, जहां देखो वहां नारायण है। देव कृष्ण है, गंधर्व कृष्ण, प्रहलाद कहे हर भाव कृष्ण, तुझ में है कृष्ण, मुझ में है कृष्ण, प्रहलाद कहे हर भाव कृष्ण। अच्छा, इतना विश्वास है तो बता, क्या इस खम्भे में भी तेरा नारायण है? हाँ पिताजी, आपको लगता है तो खम्भे में भी है। बस गदा ने कहा, आज प्रहलाद का विश्वास नहीं, या दो विश्वास जुड़ गए। प्रहलाद का विश्वास तो है ही कि इसमें भगवान है, हिरण्यकशिपु को भी विश्वास हो गया कि इसमें भगवान। विश्वास नहीं होता तो तोड़ता नहीं, उसको विश्वास हो गया कि इसमें है नारायण, इसलिए उसने तोड़ा। दो दो विश्वास जुड़ गए। भगवान भला कैसे टूटने दे सकते थे? भगवान ने, हिरण्यकशिपु ने गदा लिया और जैसे खंबे में प्रहार किया, खंबा टूटा और खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान निकला। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। बड़ी बड़ी विकराल दाढ़े है, बड़ा मुख है, लाल लाल नेत्र है, मुख सिंह जैसा, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, ताल ठोकते दहाड़ते हुए श्री नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए। उसको गोदी में लिटाया, देख तेरी 6 वरदानों की पूर्ति करता हूं, ना नर हूं ना पशु, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंघा पर है, ना तू बाहर है ना भीतर है, चौखट पर है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, और अंतिम 12 महीने में से भी कोई सा महीना नहीं, सिर्फ तेरे लिए 13वां महीना अधिक मास, पुरुषोत्तम मास मैंने बनाया है। वो कह के भगवान ने अपने नखों से, तीक्ष्ण नखों से उसका पेट फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु नाम दैत्य का उद्धार हुआ। देवी देवता सब आए, पुष्प वर्षा करने लगे, किंतु प्रभु का इतना क्रोध कि सब देवी देवता उससे जलने लगे। लक्ष्मी थर-थर कांपने लगी। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को कहा, बेटा, इस दुनिया में अगर कोई भगवान के क्रोध को अब शांत कर सकता है तो वो सिर्फ तू है। जा भगवान की गोदी में बैठ जा। प्रहलाद जी गए, जैसे आगे बढ़े और नरसिंह भगवान ने जैसे प्रहलाद को देखा, तुरंत प्रभु का क्रोध शांत हो गया। बेटा, मुझे क्षमा कर दे, बहुत देर हो गई आने में, पर क्या करता, वरदान था इसके पास, आ नहीं सकता था, क्षमा कर। हे प्रभु, क्या बात करते हैं, मैं तो आपका बालक हूं। वात्सल्य रस का प्रतीक है श्री नरसिंह भगवान। गोदी में बिठाया और जैसे एक गाय कोई अपनी जीभ से बालक को चाटती है, नरसिंह भगवान उसी प्रकार प्रहलाद को दुलारने लगे, गोदी में बिठा के। बेटा, क्या चाहिए तुझे, मांग, तू जो मांगे मैं दूंगा। तू ब्रह्म पद मांग ले, एक क्षण में दे दूंगा। तू मुझसे इंद्र पद मांग ले, एक क्षण में दे दूंगा। प्रहलाद जी बोले, प्रभु आप भी बड़े नटखट हैं, पहले खूब भक्ति देते हैं और जब मिल जाओ तो जैसे एक टोपी का लालच कोई दिखा दे, ऐसे इन पदों का लालच दिखा देते हो।
वक्त गुमराह हो जाता है और आपसे वास्तविक चीज मांगने की जगह ये छोटी छोटी चीज मांग लेता है। ब्रह्मा खड़े खड़े कांप रहे हैं, कहीं मेरी गद्दी ना मांग ले। छूट मिल गई है, अब आपको कोई छूट दे दे, ब्रह्म पद चाहिए तो कौन नहीं मांगेगा। लेकिन प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु मुझे आपसे बस इतना वरदान चाहिए, मेरे मन में कभी कोई मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, बस ऐसा वरदान दीजिए। निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, उससे क्या मांगू, इतना तो तूने दे दिया, और क्या मांगू तुझसे। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। सब देवताओं ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने खड़े होकर के श्री नरसिंह भगवान की स्तुति की है। आइए आप हम सभी भी श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे कुछ क्षणों के लिए अपने भाव से, मानसिक रूप से। बोलो नरसिंह भगवान की जय। फर फाड़ के पीठ सरते आंत निकारी, अट्ठहास कर गर्भ ही माला सब कि रक्त बिंदु से रगे केश अति सुंदर लागे, देख भयंकर रूप असुर जन डर कर भागे। देख भयंकर रूप असुर जन डर कर भागे, देख भयंकर रूप असुर जन डर कर भागे। प्रभु जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नभ मद बुध श्रृंग, तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंह, दलित हिरण्यकशिपु तनु भंग, दलित हिरण्यकशिपु तनु भंग। केशवादित नरहरि रूप, केशवादित नरहरि रूप, केशवादित नरसिंह रूप, केशवादित नरहरि रूप। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरसिंह रूप धरे। प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु नरहरि रूप हरे। केशवा
मधुसूदन वात्सल्य रस के अधिष्ठान श्री नरसिंह भगवान को हम प्रणाम करते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और अपने धाम को वापस गए हैं। प्रहलाद जी ने कुछ वर्षों तक प्रभु के चरणाश्रय के द्वारा अपने राज्य का पालन पोषण किया है, कई हजार वर्षों तक, और अंत में भगवान की प्राप्ति श्री प्रहलाद जी ने की है। समयाभाव के कारण हम संक्षेप में इस कथा को श्रवण पान किए। श्री प्रहलाद जी भगवान के परम भक्तों में से एक हैं और श्री नरसिंह भगवान का भी हमारे गौड़िया दर्शन में भगवान कृष्ण के उपरांत अगर किसी अवतार को महत्वता दी जाती है, पूजनीय है, तो वो श्री नरसिंह भगवान है। ऐसे श्री नरसिंह भगवान को, हाँ, क्रोध का अवतार है, लेकिन फिर भी गीत गोविंद में श्री जयदेव जी ने नरसिंह भगवान को वात्सल्य का अवतार बताया, क्योंकि वो क्रोध तो सिर्फ बाहरीय था, बाहर का था, बाह्य दृष्टि से दिखता था, अंदर तो वात्सल्य से प्रभु भरे थे। तो ऐसे श्री नरसिंह भगवान की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने सप्तम स्कंद में श्रवण कराई। अष्टम स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र जो कि हाथी था, किंतु हाथी होते हुए भी उसके अंदर भगवान की भक्ति का अंश था, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई पशु भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। आपने भी कई बार देखा होगा, मैंने भी कई बार अनुभव किया, जैसे हम प्रभात फेरी में जाते हैं या कलश यात्रा में जाते हैं, तो कई बार कुछ पशु होते हैं, जैसे कोई कुत्ता ही हो गया। कई स्थान पर हम गए, लोग बताते कि हम हमारे गांव में प्रभात फेरी होती है और एक कुत्ता है जो हमेशा प्रभात फेरी में चलता है, आगे आगे हमेशा चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले वो पशु योनि में है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जन्म में वो एक भक्त था, कोई अंश रह गया होगा या कोई अपराध हो गया होगा, जिसके कारण वो इस जन्म में इस योनि को प्राप्त हुआ। तो किसी भी योनि में भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ही गजेंद्र की कथा श्रवण कराई। त्रकूट पर्वत पर गजेंद्र रहता था। एक दिन अपने परिवार के साथ श्री वरुण भगवान के बगीचे में विहार के लिए गया। सुंदर सरोवर था, मन आया चलो थोड़ा मौज लेते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। परिवार के साथ सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश किया, घुस गया, स्नान करने लगा। खुश है, मस्ती में है, सूंड में जल भर रहे, एक दूसरे के ऊपर उड़ेल रहे हैं। तभी उस आनंद में एक बाधा हुई। एक ग्रहा आया, एक मगरमच्छ आया और उसने गजेंद्र का पाँव पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा बड़ा आसान सा काम है, एक क्षण में अभी पैर हिलाता हूं और इसको दूर फेंक दूंगा, क्योंकि गजेंद्र बहुत शक्तिशाली था। लेकिन ग्रहा स्वयं काल बन के आया है, कस के पकड़ने खूब प्रयास कर रहा है। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत लगा दी, बार बार कभी गजेंद्र बाहर खींचता है, कभी ग्रह अंदर खींचता है। अपना बल खत्म हो गया, थक गया। अपने परिवार से मदद मांगी, परिवार ने भी देखा, जब तक साथ दे सकते थे साथ दिया। उसके बाद सबने सोचा ये तो मरेगा ही मरेगा, इसके साथ हम भी मरेंगे, इससे बढ़िया इसको छोड़ो, चलो अपने अपने घर। सब छोड़ के चल दिए। यही तो दुनिया की वास्तविकता है। जब तक सुख होगा तो सब साथ देते हैं, पर जरा सा दुख आया तो सब धीरे धीरे खिसक लेते हैं। हजारों दोस्त बन जाते हैं, जब धन पास होता है टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, तो सब छोड़ देते हैं।
और याद रखना, इस बात को समझने के लिए किसी भाषणों की आवश्यकता नहीं, ये हर एक व्यक्ति का अनुभव बताता है। सबको कहीं ना कहीं अनुभव होता है, जब दुख आए तो सब दूर हो जाते हैं। दो ही द्वार हैं जो हमेशा साथ देते हैं, एक गुरु का द्वार और एक भगवान का द्वार। कोई इसमें स्वार्थ नहीं होता। भगवान को हमसे क्या स्वार्थ, क्या चाहिए उनको हमसे? लक्ष्मी चाहिए नहीं, वैभव चाहिए नहीं, निस्वार्थ प्रेम। और दुनिया में जहां देखो, जब तक सुख तो सब साथ देते, फिर धीरे धीरे छोड़ देते। इसलिए आज गजेंद्र को सब एक एक करके छोड़ के जाना। गजेंद्र ने अपना प्रयास किया, वो विफल हो गया, स्वजन बल खत्म हो गया। लेकिन तब जब सब द्वार बंद हुए, तब याद आई उस परमात्मा की। विचार किया, अरे तू कहां भटक रहा है? जब से उसको पुकार, वो रक्षा करेगा। और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है। पुकार कभी विफल नहीं जाती। नंगे पांव दौड़ के आए थे भगवान गजेंद्र को बचाने। यहां तक कि गरुड़ की गति भी भगवान को धीमी लगी। उसको छोड़ दिया कि तू धीरे चल रहा है, जानबूझ के धीरे चल रहा है, क्योंकि अगर तुझे डर है कि अगर जल्दी पहुंच गया तो कहीं गजेंद्र पर प्रसन्न होके आज से तुझे वाहन ना बना के गजेंद्र को ना बना दे। अपने भक्त से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा, उसको छोड़ के नंगे पांव भगवान दौड़े। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मैंने सुना है अकबर यद्यपि थोड़ा भक्ति में था, कृष्ण भक्ति में उसका मन था, यहाँ वृंदावन में भी आया करता था और हरिदास जी का भी बड़ा सम्मान करता था, तो उसका भक्ति में मन था। तो उसने बीरबल से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि भैया तुम इतना अपने भगवान को इतना बताते हो, लक्ष्मीपति है, इतना वैभव है उनके पास, गजेंद्र को बचाने के लिए आए तब अकेले ही दौड़ गया, ना कोई आगे ना पीछे, ना द्वारपाल, ना कोई चवर डुलाने वाला। अरे इतने बड़ा आदमी है तो कम से कम 2-4 लोग आगे पीछे होना चाहिए। बीरबल की चतुराई तो दुनिया में प्रसिद्ध है। उसने कहा महाराज ठीक है, मैं आपको उत्तर थोड़ा बाद में दूंगा। वो चला गया। अगले दिन अकबर का पोता था, उसको नित्य प्रति दास सामने सरोवर में स्नान के लिए ले जाया करते थे। आज जब उसको स्नान के लिए लेके गए तब बड़ी जोर से हल्ला मचा, बड़ी जोर से चारों तरफ आवाज फैली। वो दूध भागा है, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया, आपका पोता सरोवर में डूब गया। और जैसे सुना पोता सरोवर में डूबा, अकबर उठा और जोर से दौड़ा, भागा सरोवर के पास पहुंचा। तालाब में उसको बचाने को कूद ही रहा था कि बीरबल ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज बस मिल गया उत्तर, आपका पोता होता नहीं डूबा, घबराओ मत। आज सुबह पहले ही मैंने एक मोम का पुतला बनवाया था, उसको स्नान के लिए लाया गया था, वो डूबा है, आपका पोता तो बैठा है। अब आप मुझे ये बताओ, जब आपको पता चला आपका पोता डूबा तो आप बढ़िया से सज धज के मुकुट पहन के 2-4 द्वारपालों को आगे पीछे लेके रथ पर बैठ के फिर आते पोते को बचाने, ऐसे क्यों भागे? बोले वो मेरा पोता है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा है। बोले जैसे ये आपका है, हमारे भगवान के लिए उनके सब भक्त भी मेरे। अगर आप अपने मेरा को बचाने के लिए इतना सब कुछ भूल सकते हो तो वो तो भक्त वत्सल उसका नाम है, उसके लिए सब अपने हैं। उसने बचाया, इसमें बड़ी बात क्या है? आज गजेंद्र को भगवान की याद आई और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है, हे प्रभु रक्षा करो, मेरी रक्षा कीजिए। अब
मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, सब द्वार बंद हो चुके हैं, अब आप ही शेष हो। तब भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आते हैं, क्योंकि ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। इसलिए भक्तों ने कहा है, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी, ये उनका हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर कहना, कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, डरता नहीं
ये श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, हर कदम पर रक्षा करते हैं भक्तों के लिए। आपने देखा होगा कभी भगवान मंदिर में आपको कोई भी प्रभु की विग्रह बैठी हुई नहीं मिलेगी। अधिकतम कोई प्रभु शेषशायी जैसे है पौड़ानाथ के रूप में, वो अलग वस्तु है, किंतु अधिकतम प्रभु आपको खड़े देखेंगे। तो प्रभु बैठते क्यों नहीं? बोले अगर मैं बैठ गया और मेरे किसी भक्त को मेरी आवश्यकता पड़ी और उसने मुझे पुकारा, जितना समय मैं उठने में लगाऊंगा उससे ज्यादा उसके पास दौड़ करके जा करके मैं उसकी रक्षा करूंगा। इतना दुनिया में आपका कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई परिवारजन आपके लिए इतना कभी तैयार रहता है कि कब उनका फोन आ जाए हमें उनकी मदद के लिए भागना रहता है? आप अगर बोल भी दोगे ना फोन करके कि हमें जरूरत है, 50 बहाने तैयार हो, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ये नहीं है, काम है, शादी में हजारों बहाने। लेकिन भगवान हमेशा तैयार है। आए, गज ग्रहा दोनों को बाहर निकाला और भगवान ने अपने चक्र से ग्रहा का सर धड़ से अलग किया। ग्रहा के अंदर से एक आत्म ज्योति निकली जो प्रभु के चरणों में समाहित हो गई। ग्रहा पिछले जन्म में हुहू नाम का एक गंधर्व था। देवताओं में 2 भाई हैं, एक का नाम हाहा है, एक का नाम हुहू है। ये दोनों विदूषक है। विदूषक समझते हैं? विदूषक माने जो हंसाता है, कॉमेडियन जो होता है। जैसे आप रास में आते होगे, मैं वैसे आई नहीं पर मुझे पता है रास में कितने लोग आते हैं रात्रि को रास देखने के लिए। अच्छा चलो जो भी है। अच्छा सुबह वाली ऑडियंस अलग है, रात वाली अलग है। अच्छा चलिए जो भी आते हो, पर आपने कई तो रास देखा ही होगा, तो उसमें एक होता है हंसाने के लिए होता है वो स्पेशल। वो कुछ ना भी बोले और स्टेज पर आ भी जाए तो जनता देख के हंस जाती है, कुछ ना भी बोले तो भी हंसते हैं। तो एक विदूषक होता है। ऐसे देवताओं में भी 2 विदूषक है, हा हा हु हु। तो इन्होंने सोचा दुनिया से मजाक करते हमेशा, अब एक संत के साथ मजाक करके देखें। तो संत जब स्नान कर रहे थे सरोवर में, तो ये हुहू दैत्य आया और जल में अंदर घुसते घुसते आकर के झट से संत का पैर पकड़ा, मानो किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया। संत एक साथ घबराए, जैसे वो डरे तो जोर जोर से हंसने लगा। संत ने श्राप दिया कि तुझे ग्रहा बनने का बड़ा शौक है, जा तू अगले जन्म में ग्रहा बन जा। क्षमा मांगी तो फिर कहा कि श्राप तो वापस नहीं हो सकता, पर इतना अवश्य है कि भगवान के हाथों से तुम्हारा उद्धार हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। तो प्रभु ने ग्रह का उद्धार किया, गजेंद्र पर कृपा की। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को श्रवण कराते हैं। तदुपरांत समुद्र मंथन की कथा आई। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुक मणि निकली। मां लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में मणियों की माला लेकर प्रकट हुई और कहा कि तुम सब लाइन लगा के बैठ जाओ, मैं जिसको चाहूं उसको अपना वर स्वीकार करूंगी। लक्ष्मी वर स्वीकार करे तो कौन नहीं चाहता। सब लाइन लगा के बैठ गए, सब बैठे हैं, देवता अलग, सब। देखिए आज सबसे प्रार्थना है जो लोग आगे बैठे खासकर बिल्कुल बात नहीं किया करें, क्योंकि आगे फिर कथा में बाधा होती है। तो माँ लक्ष्मी जी आती हैं वरमाला लेके, सब लाइन में बैठ जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब ऋषि बैठ गए। नारद जी ने भी सोचा कि तूने भी बहुत वीणा बजा लिया, अब थोड़ा ग्रस्त का भी सुख ले।
नारद जी भी अपना बीड़ा रख के साइड में और आराम से बैठे। लक्ष्मी आई वरमाला लेके, सबके पास जा रही है। ब्रह्मा जी को देखा, ये जचे नहीं, 4 मुख है। आगे बढ़ी, देखा इंद्र बैठा है तो रूपवान, ऐश्वर्य भी बहुत है, सुख भी बहुत है, पर है बड़ा डरपोक। आपको घटना पढ़ते हो ना इतिहास की, उसमें यही आता है, जरा सा कष्ट आया और इंद्र पद को छोड़ के भाग गए, इससे विवाह नहीं करूंगा। आगे बढ़े, भोलेनाथ जी बैठे थे। ये अच्छे हैं, स्वभाव भी अच्छा है, पर इनके पास कोई भौतिक सुख नहीं है। बेचारे कैलाश में मग्न रहते हैं, बस में लगाई और अपनी मस्ती में मस्त है। बढ़ती गई, सबको छोड़ती गई। अंत में भगवान श्री नारायण सबसे अलग खड़े थे, लाइन में नहीं थे, क्योंकि जो लक्ष्मी को पाने के लिए लाइन में लगा उसको लक्ष्मी नहीं मिलती, अलग खड़े थे। माँ लक्ष्मी आई वरमाला लेके और आकर के प्रभु श्री नारायण के गले में अर्पण कर दी। बजानिया तो जोर से बजाओ, ऐसे मच्छर मत मारा करो। वैसे आज एकादशी है तो थोड़ा भूख भी लगी होगी। एकादशी व्रत रहते हैं आप लोग? कौन कौन रहता है? फिर भी बहुत लोग ना रहो, जो नहीं रहते तो वो रहना शुरू करो, कथा के माध्यम से अपनाओ, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसमें सब व्रतों का फल मिल जाता है। इसको हरिवासर भी कहते हैं। श्री हरिभक्ति विलास में जो गौड़िया संप्रदाय का ग्रंथ है उसमें इसका एक नाम हरिवासर भी। हरिवासर माने हरि का दिन, हरि का वार। तो एकादशी का बड़ा महत्व है और आज तो एकादशी भी है भगवान की, तो सब रहना शुरू करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो लक्ष्मी जी और भगवान नारायण का विवाह हुआ। इसी समुद्र मंथन में प्रागट्य हुआ गौ माता का। कामधेनु गैया प्रकट हुई। प्रातःकाल गौ माता का प्रागट्य हुआ और संध्या के समय मां लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। गौ माता का प्रागट्य उसी दिन माना जाता है जिस दिन दीपावली हम मनाते हैं। लक्ष्मी जी शाम को प्रकट हुई और गौ माता दिन में प्रातःकाल प्रकट हुई। यानी लक्ष्मी जी जो है वो अनुजा है, छोटी बहन। इसलिए दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा तो है ही है, उनका प्रागट्य है, लेकिन प्रातःकाल गौ माता की पूजा का विधान सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन कोई करता नहीं। करते हैं कितने लोग करते हैं? चलो आप ही बताइए, दीपावली के दिन प्रातःकाल गौ माता की पूजा कौन कौन करता है? बस मुश्किल से 2-4। नहीं पता है तो अलग बात है, लेकिन अब अगर पता है तो वैसे तो गौ माता का पूजन नित्य प्रति होना चाहिए, पर फिर भी दीपावली के दिन प्रागट है तो किसी गौशाला में जाओ, किसी आसपास स्थान पर जाओ और वहां पूजन करो। कल भी एक भाई आए थे मिलने के लिए, तो बोल रहे थे कि यहाँ आसपास गौ माता के प्रति मुझे नहीं पता। देखिए मैं वास्तव, क्योंकि मुझे इस स्थान के बारे में क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया कि गौ माता के प्रति जितना जागृति होनी चाहिए उतना है नहीं। बोले कि एक कोई गाय, अभी की शायद बता रहे थे कि कोई 2 गाय रोड पर पड़ी थी एक्सीडेंट की। मैंने सबको फोन मिलाया, प्रशासन को मिलाया, मैंने जो भी समाज सेवी है उनको फोन मिलाया कि वो तड़प रही है, कुछ कीजिए, कहीं लेके जाए। कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो गवर्नमेंट का जो साधारण पशु चिकित्सालय होता है वहां लेकर के जाइए। लेकिन किसी ने भी मेरी बात को सुना नहीं। उसने फोन किया तो उसने कहा उससे आगे बोलो, उसको कहा तो कहा उससे बोलो, ऐसे ही सब घुमाते। ये शोभा नहीं देता। हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं और हम इंसान हैं। सबसे बड़ी बात है गौ माता सिर्फ हिंदू से नहीं जुड़ी। शास्त्र क्या कह रहे हैं? गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ है।
मुझे कई बार बड़ा दुख होता है। हमारे अभी की नहीं, बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे बताया था, हमारा जो होडल में हॉस्पिटल है, जब आप दिल्ली से मथुरा रोड पर जाते हो, नेशनल हाईवे नंबर 2, तो उसी पर पड़ता है। होडल के पास में कोसी है एक स्थान। तो होडल से कोसी की दूरी मुश्किल से, हमारे हॉस्पिटल से कोसी की दूरी 5-6 किलोमीटर होगी। तो कोई एक बछड़ा वहां रोड पर पड़ा था, कोई एक्सीडेंट करके चला गया था, उसका एक पैर टूट गया था। हमने आसपास सभी इलाके में अपने एम्बुलेंस का नंबर दे रखा है कि जिसको कोई भी मिले तुरंत फोन कीजिए, हमारी एम्बुलेंस आएगी, लोग आएंगे और लेकर के जाएंगे। लेकिन आप ताज्जुब देखिए, उस बछड़े को ना किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, एम्बुलेंस खुद आएगी, सिर्फ क्या करना है, एक फोन करना है, एक फोन करके बताना है कि यहाँ एक बछड़ा पड़ा हुआ, आप लेकर के जाइए। पर फोन करने की बात बहुत दूर रही, वहां के जो लोग 2-4 इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि टांग टूट गई है, अब चल तो सकता नहीं, अब क्या करो। तो पास में एक सरोवर था, पोखर थी, जल था, उन्होंने उसको उठा के उस पानी में फेंक दिया, ये सोच के कि अब ये जिंदा तो रहेगा नहीं, अब इसको क्या फायदा, उसको डाल के चले गए। फिर किसी एक हमारे होडल में कोसी में बड़ी सुंदर एक गौरक्षा दल है जो हमारे साथ मिलके हर प्रयास करती है, फिर उनका फोन आया, फिर एम्बुलेंस गई और उसको लेकर के आए, और अब वो बिल्कुल ठीक है, उसका पैर जो है वो निकाल दिया गया, क्योंकि कई बार इतनी हालत पैर की खराब हो जाती है कि वो रह नहीं सकता, तो उसको अलग कर दिया जाता है और वो फिर 3 पैर पर चलने लगता है, अब बिल्कुल स्वस्थ है। तो अगर उस समय उन व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति फोन कर देता, फोन करने में क्या खर्चा आता, आप इतना भी अपना दायित्व अगर गौ माता के लिए नहीं ले सकते हो, फिर वो भाई बोले, वो जो कल मिलने आए थे, कि आप ये भी बोलो कि सिर्फ वही नहीं, यहाँ भी गौ सेवा करो। मैंने हर कथा में कहा है, हर बार कहा है और हमेशा कहूंगी कि गौ सेवा किसी एक ट्रस्ट की, एक संस्था की सेवा नहीं है। कभी इस व्यासपीठ से ना कहा गया और ना कभी कहा जाएगा कि आप सिर्फ वहां सेवा कीजिए। हमेशा कहा गया है, जहां गौ माता दुख में हो वहां सेवा कीजिए। अगर कोई रोड पर घूम रही हो और अगर आप 2 रोटी घर से अपनी माँ से बनवा कर ले जाके उसको खिला देते हो, ये भी आपकी सबसे बड़ी गौ सेवा है। और मैंने तो कई जगह प्रार्थना भी की है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े शहर होते हैं, लोगों के पास खेत नहीं है, चारा नहीं है, क्या करें? तो ऐसा कई जगह शुरू भी कर दिया गया है कि गांव में एक स्थान निश्चित कर लिया जाता है कि इस स्थान पर एक कोई गांव का किसान भाई रोज सुबह अपने ट्रैक्टर में भर के चारा लाएगा और वहां रख देगा और सबको 10 रुपए 20 रुपए में उस चारे को बेचेगा। सब शहर के लोग वहां जाएंगे, उससे एक एक टोकरा चारा उससे खरीदेंगे और जहाँ चारा होगा वहाँ अपने आप सारी शहर की गौ माता इकट्ठा हो जाएंगी। तो सब गौ माता इकट्ठी हो जाएंगी, आप वहाँ जाएंगे, एक एक चारा खरीद के वही गौ माता को खिला देंगे, चारा भी वही, गौ माता भी वही, आपकी सेवा भी होगी। ये छोटे छोटे कदम हैं जो गौ माता को सड़क पर कचड़ा खाने से, कत्ल खाने में जाने से रोकेंगे। कितने लोग हैं जिनके घर में गाय का दूध आता है? अच्छा, और कितने लोग हैं जिनके भैंस का आता है? हंसे क्यों? कोई जोक था? यही तो सब बात अटक जाती है। जब गौ सेवा की बात आती है ना, हम सबको बड़ी अच्छी लगती है सुनने। जब मैं अगर बोलूं ना कि उस गाय को ऐसे हो गया था, उसको कैंसर हो गया, तो बड़ा दिल को दुख पहुंचता है। पर जब अपनी बारी आती है सेवा करने की, इससे बड़ा योगदान आपका क्या हो सकता है जब आप ये वादा कर लें कि मैं आज से गाय का दूध उपयोग करूं। इससे बड़ा योगदान मुझे नहीं लगता आपका गौ माता के प्रति और कुछ होगा।
क्योंकि आज एक गांव का किसान गाय नहीं रखता, भैंस रखता है, क्योंकि उसको मालूम है भैंस के दूध की मार्केट वैल्यू है। अगर वही मार्केट वैल्यू गाय के दूध की हो जाए, अगर गाय के दूध की मांग बढ़ने लगे, तो लोग कत्ल खाने से खरीद करके भी गौ माता को अपने घर में पालना शुरू कर देंगे। गौ रक्षा होगी जब गौ की दूध की, घी की मांग बढ़ेगी। वो मांग बढ़ाएगा कौन? आप सब, हम सब। जब तक वो गौ दूध की मांग नहीं बढ़ेगी तब तक गौ रक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि इतना मुझे भी मालूम है, मैं गौ माता की महिमा कितनी गाऊं, शास्त्रों ने गौ माता की महिमा कितनी गाई है, कोई शास्त्र नहीं बचा जिसमें गौ महिमा ना हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं अपना रहे। कारण क्या है? क्योंकि अभी उनको गौ माता से कुछ लाभ नहीं मिला। जिस दिन लाभ मिलेगा हर व्यक्ति के घर में गौ माता हो। ऐसा नहीं है कि गौ माता से लाभ नहीं है, बस फर्क इतना है कि लाभ को हम अभी भूल गए। इतना लाभ है, पूरे दुनिया में एक ऐसा प्राणी होगा जिसका मूत्र और मल भी पैसों में बिकता है, सिर्फ गौ माता, जिसका मूत्र भी इतना उपयोगी है, बड़े बड़े जो आयुर्वेदिक लोग हैं उसको खरीदते हैं, गोबर खरीदते हैं, गौर्क बनाते हैं। दूध से भी लाभ है, हर चीज से लाभ है, स्वास्थ्य का लाभ है, आर्थिक लाभ है, बस उसको जानना है। इसी कारण गौ माता के लाभ को बताने के लिए हमने गौपालन योजना प्रारंभ की इसी जनवरी से। लोगों को लाभ नहीं पता था, उसको प्रारंभ भी इसलिए किया गया कि लोगों को पता चले कि गौ माता कितना कुछ दे सकती है। हमने एक योजना प्रारंभ की इसी साल जनवरी से। हम अपने स्थान पर 100 गौ माता रखेंगे प्रारंभ में। वो 100 गौ माता किनकी होंगी? हमारी नहीं होंगी। जो व्यक्ति अपने घर में गौपालन नहीं कर सकते, ध्यान से समझिएगा, जो व्यक्ति अपने घर में गौपालन नहीं कर सकते, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, विदेश में अमेरिका है, बड़े बड़े देश है, ये लोग अपने घर में गौपालन नहीं कर सकते। जो 7वीं 8वीं मंजिल पर रहता है वो कैसे गौपालन करेगा? उसके लिए हमने उसी व्यक्ति की ओर से एक गौ माता अपने स्थान पर रखने का निश्चय किया है। वो आदमी एक गौ माता अपनी तरफ से गोद लेगा, उसकी जो धन राशि है वो निश्चित की गई है, लेकिन एक गौ माता वो खुद गोद लेगा, उसका नाम वो खुद रखेगा, उसकी इंश्योरेंस कॉपी सब कुछ उसको भेजा जाएगा कि ये तुम्हारी गौ माता है, जब मन चाहे आओ और इनको आके देखो, मिलो, ये भी आपके परिवार का एक सदस्य है। उसने जब एक गौ माता ली गोद, उसके 1 साल बाद उसको हर महीने 2.5 किलो देसी घी गौ माता का उसके घर कोरियर तक पहुंचाया जाए, हर महीने। कब तक? 7 साल तक। 7 साल तक की अवधि है कि 2.5 किलो घी कोरियर के द्वारा उनके घर तक पहुंचाया जाए। 7 वर्ष बाद उसका जो गौ माता वो आगे रखना चाहे तो उसकी इच्छा, लेकिन 7 साल का नियम है। और 7 साल के बाद उसका जो धन राशि 1 लाख रुपए जो निर्धारित की गई वो उसको वापस लौटा दी जाए। यानी कि 7 वर्ष तक उसकी गौ माता वहां पर रही, उसको 2.5 किलो घी मिला और जो धनराशि उसने दी वो उसको वापस कर दी जाए। अब इसमें आपका गया क्या? अब आप सोचोगे कि 1 लाख रुपए वापस कैसे होगा? उसकी चिंता मत करो, क्योंकि गौ माता इतना कुछ देती है, इतना कुछ हम उनसे सेवा के द्वारा कर सकते हैं कि उतनी ताकत आ सकती है कि उस धनराशि को आप तक वापस पहुंचाएं। ये कोई हवा में बनाई हुई बात नहीं, बहुत सोच विचार के इसका पूरा प्लानिंग करके गवर्नमेंट से सबसे तब इस योजना को बनाया गया। हमारे एक बहुत बड़े पत्रकार है DK शर्मा जी, उनके द्वारा बड़ी सुंदर इस योजना को हमने प्रारंभ किया है। और आप यकीन मानना, इतना इसका प्रारंभ अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ है। पिछले 19 जनवरी को प्रारंभ की थी। नेपाल में जो कथा थी शायद आपने देखी हो, टीवी पर आई थी, वहाँ से प्रारंभ की।
और 1 महीने में इतना लोगों का सराहना आई है, इतना लोगों का सेवा आई है, सहयोग आया है कि पूछिए। और मुझे खुशी किस बात की है मालूम है? भारत के लोगों ने तो इसको सराहा, पर भारत से ज्यादा विदेश के लोगों ने। जबकि हम 2.5 किलो घी विदेश में नहीं पहुंचा सकते, ये रूल है। आप कोई भी द्रव्य पदार्थ कोरियर से विदेश में नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, सब ने यही कहा, हम एक गौ माता गोद ले रहे हैं और जो 2.5 किलो घी हमें मिले उसकी जगह आप उसको आसपास किसी ब्रजवासियों में जो गरीब हो, जो नहीं रख सकते हैं, उनको वो घी आप पहुंचा दें। इस बात को सुन के मुझे कितनी प्रसन्नता हुई कि बिना स्वार्थ के लोगों ने गौ सेवा को अपनाना प्रारंभ किया। तो ये सब मैंने आपको किस लिए बताया? इसका कारण सिर्फ ये है कि गौ माता हमें बहुत कुछ दे सकती है, लाभ देगी तब हम उसको अपनाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करूं किसानों से, जो यहाँ भी कुछ लोग होंगे शायद जो अपने घर में गाय भैंस बैल जो भी पालते हो, आप गाय पाल के देखिए आपको कितना लाभ होगा, तब गौरक्षा हो। और जो नहीं भी पालते, बात आज नियम लेके जाइए, चाहे जो भी हो, हम आज से श्रीमद् भागवत से ये संकल्प लेते हैं कि हम गौ का दूध उपयोग करेंगे और गाय का घी उपयोग करेंगे। भैयाओ, करेंगे कि नहीं? सब कुछ आपके हाथ में। देखो, आपके पति तो वही मानेंगे जो आप कहोगे, मानना पड़ेगा। आप घर की हेड हो, आप कहोगी गाय का दूध तो गाय का ही दूध आएगा। ये मत सोचा करो कि गाय का दूध की चाय बढ़िया नहीं बनती। भले चाय आप शुरुआत में अजीब लगती हो, लेकिन बाद में इतना उसका आपको लग जाएगा कि भैंस का दूध आपको अच्छा नहीं लगेगा। गाय के दूध में और भैंस के दूध में बहुत फर्क है। आप वैसे ही देख लो, अगर मैं आपको साधारण ही बताऊं, कोई रोड पर गाय का पड्डा खड़ा कर दो और उसको फिर हॉर्न बजाओ तो वो हटेगा नहीं वहां से। और वही कोई गाय का छोटा सा बछड़ा खड़ा कर दो और गाड़ी तुम्हारी पहुंचेगी नहीं, उससे पहले रोड से इस तरफ 2 जोर से छलांग लगा। क्योंकि गौ माता के अंदर उसके दूध में फुर्ती होती है। इसको साइंस भी प्रमाणित कर चुकी है, मान चुकी है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे गाय के बछड़े जैसे बुद्धिमान बने तो गाय का दूध पिलाओ, और अगर चाहती हो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, लेकिन गौ माता का दूध आप सब प्रारंभ करें। एक चीज और बस प्रार्थना है, मुझे मालूम है बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, जो आप हम सब मिठाइयाँ खाते हैं, उस किसी मिठाई पर एक वर्क लगा आता है चांदी का। उस चांदी के वर्क को आप सब उपयोग ना करें। ये वर्क बहुत ही गलत प्रकार से बनाया जाता है, गौ माता की आंतों से बनाया जाता है। इसलिए नहीं पता था अलग बात है, ठाकुर जी से क्षमा मांगे, लेकिन जब पता है तो वादा करें कि उस वर्क को आप उपयोग नहीं करो। सबसे ज्यादा काजू कतली पर आता है, पर खाना नहीं। अगर आप गौ माता की सचमुच करना चाहते हो सेवा तो नहीं खाना। और अगर कोई मिठाई वाला भी यहाँ बैठा तो उससे प्रार्थना की उपयोग मत करना। पिछली कथा में भी एक मिठाई वाले आए थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं आज से अपनी दुकान में चांदी वर्क उपयोग नहीं करूँगा। तो आप सब भी कोई त्योहार पर पहले ही मिठाई वालों से बोले, ऑर्डर दे कि बिना वर्क का हमें चाहिए, वर्क का नहीं। कई बार हनुमान जी पर लगा देते हैं चांदी का वर्क, वो भी निषेध है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो बतानी आवश्यक है, क्योंकि कथा तो आप सब जानते ही हो और शायद मुझसे बढ़िया ही जानते हो, लेकिन गौ रक्षा करनी है। इस इलाके में इस भागवत के बाद कोई ये कहने वाला ना हो कि हमारे इस इलाके में गौ माता के प्रति जागृति ना हो। मैं इस कथा का सच्चा फल ये है कि 7 दिन के बाद इस पूरे उरई शहर में गौ माता एक भी सड़क पर ना घूमे, कचड़ा ना खाए, चाहे कैसे भी हो उसकी रक्षा। तो गौ माता कामधेनु का प्रागट्य होता है
समुद्र से 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता और लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। विष निकला, भोलेनाथ जी ने स्वीकार किया। अंत में श्री धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। राक्षस लेके भागे, देव मोहिनी आई, देवताओं को अमृत पिलाया। राक्षसों को पता चला हमारे साथ धोखा हुआ है। देवता और दैत्यों में बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। देवता हार गए। देवताओं की मां अदिति श्री कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो देवताओं को उनका हक वापस दिलाए और तीनों लोगों पर राज कर सके। पयोव्रत किया मां अदिति ने फाल्गुन मास में 11 दिन तक, और उनके प्रभु ने कृपा की। मां अदिति गर्भवती हुई और धीरे 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 समय बीता। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 9वां मास आया और मां अदिति के घर स्वयं श्री वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। सरस्वती ने छाता दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दी, भगवान श्री हरि ने पादुकाएं दी भेंट में, और श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे। आइए सभी भाव से श्री वामन भगवान का स्वागत करते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे